ठीक है ना भाई। देखो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे फिक्स कास्ट, तो फिक्स वाई एक्सिस पे कास्ट, तो कास्ट में हमारे पास इसका मतलब ये कि इसमें हमारे पास फिक्स कास्ट भी आ जाती है, इसमें हमारे पास वेरिएबल कास्ट भी आ जाती है, और इसमें हमारे पास टोटल कास्ट भी आ जाती है वर्टिकल एक्सिस पर। तो कास्ट का मतलब ये कि फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट और टोटल कास्ट, ठीक है जी, कि इसके कर्व वर्टिकल एक्सिस पे बनेंगे। अब आप देखें, अगर आपके आउटपुट में इंक्रीज आ रहा हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है ना, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी फिक्स कास्ट 10 है, तो आप देखें जो भी लेवल ऑफ आउटपुट था शफकत भाई मेरे, जो भी आउटपुट था आपकी फिक्स कास्ट सेम थी। अगर आपके नंबर ऑफ आउटपुट्स बढ़ भी रहे हो, ठीक है ना, तो तब भी आपकी ये कास्ट कांस्टेंट ही रहेगी, और ये जो लाइन होगी ये हॉरिजॉन्टल टू एक्सिस, आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाएं, फिक्स कास्ट तो कांस्टेंट ही कांस्टेंट रहनी है। इस पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन, फिक्स कास्ट में कोई कंफ्यूजन जी, फिक्स कास्ट में कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इस समझ आपको तो क्लियर है, शफकत नहीं पूछा तो शफकत आपको क्लियर है कि पॉइंट ये फिक्स कास्ट वाला, ये पहला वाला क्लियर है कि नहीं? चलो ठीक है, ये है ना वेरिएबल कास्ट। अब वेरिएबल कास्ट का ताल्लुक लेवल ऑफ आउटपुट से होते हैं, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो आपकी फिक्स कास्ट, आपकी वेरिएबल कास्ट भी बढ़ेगी, लेवल ऑफ आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कास्ट भी कम होगी, इससे मटेरियल और लेबर की कास्ट, ठीक है। सो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे आपकी कास्ट बढ़ती जाएगी। अगर नो आउटपुट, जीरो आउटपुट, तो जीरो वेरिएबल कास्ट, लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा रहे हैं आपकी कास्ट बढ़ रही है, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कास्ट। और ये बाकियों को भी वॉइस का मसला है कि सिर्फ रफीक को मसला है? सर वॉइस क्लियर है। रफीक भाई आपके एंगल पे कोई इशू है, काइंडली रिकनेक्ट कर लें आप, बाकी को आवाज सही आ रही है भाई, सिर्फ आपके एंड पे कोई इशू है तो काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको ना आप रिकनेक्ट कर लें, रहम करें, ठीक है भाई। तो देखें जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है आपकी कास्ट भी बढ़ रही है, तो दिस इज वेरिएबल कास्ट। अब फिक्स कास्ट क्या चीज है? फिक्स कास्ट आपकी टोटल कास्ट इज इक्वल टू फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। तो आपकी टोटल कास्ट यहां से, आपकी सॉरी फिक्स कास्ट यहां से, और साथ साथ वेरिएबल कास्ट भी, तो आपकी टोटल कास्ट की कर्व इधर से शुरू होगा ना कि इधर से, इधर से तो वेरिएबल कास्ट। अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस ना करो तो आपकी टोटल कास्ट तो कुछ ना कुछ तो होगी ना, 10, जस्ट अज्यूम 10, और साथ साथ आपके लेवल ऑफ आउटपुट भी बढ़ रहे हैं, तो फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट। तो ये इसलिए ये डायग्राम यहां से शुरू होता है। जी अभी क्लियर है हुसैन? अच्छा, अब इसको तो आप ये सेम ही वही चीज है, वही ग्राफ, ठीक है ना, वही वेरिएबल कास्ट हो, ठीक है। अब इधर आ जाए, एवरेज टोटल कास्ट हमने पढ़ा था कल, ये अब मार्जिनल कास्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप देखें, अगर आपको याद हो तो हमने मार्जिनल यूटिलिटी का एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, और हमने क्या पढ़ा था कि यार अगर फॉर एग्जांपल आपका जीरो आउटपुट 2, 3, सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये टोटल यूटिलिटी, ठीक है ना, तो अगर आप जीरो यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपकी यूटिलिटी जीरो होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी यूटिलिटी हो जाएगी फॉर एग्जांपल 10, फिर आपकी जो फॉर एग्जांपल एडिशनल तो फॉर एग्जांपल 20,
ठीक है ना, और फिर फॉर एग्जाम्पल 15, ठीक है, और हमने कहा था कि यार मार्जिनल यूटिलिटी इधर आपकी 0 होगी, ठीक है ना, इधर आपकी फॉर एग्जांपल 10 होगी, फिर इधर जस्ट यूज्यूम 10 और इधर फिर 5। तो हर एडिशनल यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे थे और हर एडिशनल यूनिट से जो हमें यूटिलिटी मिल रही थी, ठीक है ना, तो उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते थे। इधर मार्जिनल यूटिलिटी की जगह मार्जिनल कास्ट की टर्मिनोलॉजी आ गई। आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू और हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की टर्मिनोलॉजी आएगी। सिर्फ नाम डिफरेंट है, तकरीबन कंसेप्ट्स और कैलकुलेशन और उनको डिराइव करना वही तरीका है उसका। जैसे आप ज्यूम करें कि आउटपुट 0 हो, टोटल कास्ट ये हो, मार्जिनल कास्ट क्या होगी 500, ठीक है। अगर आपकी टोटल कास्ट 800 हो और पुरानी कास्ट पिछले वाला 500, तो एडिशनल यूनिट जब आप प्रोड्यूस करोगे तो एडिशनल यूनिट की प्रोडक्शन को आपकी कास्ट क्या बनेगी 300। जब आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो उस एडिशनल यूनिट पे 300 की कॉस्ट आ गई। अब फॉर एग्जांपल जब आपने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो 2 यूनिट्स की प्रोडक्शन पे आपकी कॉस्ट लगेगी 1050 1050, लेकिन सेकंड यूनिट को की प्रोडक्शन पे आपकी कॉस्ट क्या लगी, जब मैं इस 1050 से 800 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। इसी तरह जब मैं 3 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की प्रोडक्शन पे जो मुझे कास्ट आएगी टोटल कास्ट वो होगी 1250, लेकिन थर्ड यूनिट के प्रोडक्शन पे मुझे क्या कास्ट आएगी मेरी, ठीक है जी, थर्ड यूनिट की प्रोडक्शन पे मेरी कास्ट क्या होगी 200, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं 4 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं तो 4 यूनिट की प्रोडक्शन पे मेरी टोटल कास्ट आएगी 1550, लेकिन फोर्थ यूनिट के चौथे यूनिट की प्रोडक्शन पे मेरी कास्ट क्या आएगी, इधर से ये माइनस करूंगा तो 300। और इसी तरह अगर मैं 5 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता हूं तो उसकी टोटल कास्ट आएगी 2050, लेकिन फिफ्थ 5वीं यूनिट की प्रोडक्शन पे क्या कास्ट आएगी, तो अगर इससे मैं ये माइनस करूंगा तो 500। क्लियर जी। तो देखिए जब मैं एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करूंगा और एडिशनल यूनिट की प्रोडक्शन पे जो मेरी एडिशनल कास्ट आएगी उसको हम कहते हैं मार्जिनल कास्ट, ठीक है ना। The cost which are incurred on producing an additional unit is called marginal cost। कि मैं जब एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो उसकी प्रोडक्शन पे, आई रिपीट, उसकी प्रोडक्शन पे जो एडिशनल कास्ट आएगी वो कहलाएगी मार्जिनल कास्ट, ठीक है। अब आप डिफिनेशन को जरा देखें। The cost, the addition to total cost resulting from increasing output by 1 unit, the variable cost last unit produced, ठीक है ना। कि जब मैंने जो प्रोडक्शन की और जो मुझे एडिशनल कास्ट जो मुझे दचका लगा, खासकर स्पेसिफिकली वेरिएबल कास्ट की, ठीक है, फिक्स कास्ट तो वो सेम रहेगी। तो अगर मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं, 2 प्रोड्यूस करूं, वो तो फिक्स। तो जो वेरिएबल कास्ट का जो एडिशनल जो कास्ट आएगी दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कास्ट। अब आप मुझको एक बात बताएं, जब हम उधर मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे थे तो जब हमारे पास जीरो यूनिट्स हम कंज्यूम करते थे उधर मार्जिनल यूटिलिटी में, तो इधर हमारे पास जब मार्जिनल यूटिलिटी तो 0 टोटल यूटिलिटी थी और मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी थी। लेकिन जरा मुझे ये बताएं कि इधर तो मैं 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, 0 यूनिट्स, कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहा या 0 यूनिट, तो तब भी मुझे ना कास्ट मेरी 500 और मार्जिनल कास्ट भी मेरी 500 है। ये क्यों भाई, कि यार उधर तो मैं 0 यूनिट प्रोड्यूस कंज्यूम कर रहा था ना, ठीक है जी, तो तब भी यूटिलिटी टोटल 0 और मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 थी। लेकिन इधर तो मैं कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहा और तब भी मुझे टोटल कास्ट और मार्जिनल कास्ट 500 जी। वहीदुल्ला कहता है फिक्स कास्ट, हारिस कहता है फिक्स कास्ट, समद कहता है फिक्स, समद ठीक है, समन उमर हयात कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को जरा बाइफरकेट कर दो, उसके 2 टाइप्स है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के भाई। वो जी, बाकी भी 3-4 बच्चों ने जवाब दे दिए। उमर भाई जरा इलाबोरेट कर दो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। काइंडली बाकी भी जवाब दे दे यार,
फिक्स कास्ट शायद भी कहते हैं, फिक्स कास्ट, फिक्स कास्ट आजम भी कहता है। ठीक है ना, तो तकरीबन बच्चों ने सही जवाब दिया सर। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ उमर भाई, बात ये है ना कि अगर आपकी प्रोडक्शन जीरो भी हो, शफकत भी कहते हैं फिक्स कास्ट, अगर आपकी प्रोडक्शन जीरो भी हो ना, आप जीरो आउटपुट भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो फिर भी कुछ ना कुछ कास्ट तो आपने इनकर करनी है ना। इसका मतलब ये है कि फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट। मैं आपको ना इक्वेशन फॉर्म में समझाता हूँ उमर भाई। तो अगर मैं जीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मेरी वेरिएबल कास्ट जीरो, और अगर इसने मुझे फिक्स कास्ट दी हुई है कि जीरो पर मेरी फिक्स कास्ट है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी फिक्स कास्ट भी 500 ही है। एंड लॉजिकली अगर आप देखें कि मैं कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस ना करूं, तो तब भी मैं, फॉर एग्जांपल, मैंने बिजली का बिल तो देना है ना, मैंने चौकीदार को किराया तो देना है ना, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर ऐसे बंदे बैठे हो जिसका आउटपुट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है ना, अकाउंट सेक्शन में एक बंदा आपने बिठा दिया, ठीक है ना, कि आउटपुट कम हो या ज्यादा हो, आप वो बेटर आएगा, सही है बंद, ठीक है, चौकीदार हो, इस तरह कुछ और बंदे हो, तो कुछ तो कुछ कास्ट तो जरूर है। फॉर एग्जांपल आपने ना बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, तो आप कुछ भी प्रोड्यूस ना करो, बिल्डिंग का रेंट तो दोगे ना। तो दिस इज कॉल्ड फिक्स कास्ट। कि अगर भाई मेरे, कि अगर आप कुछ भी आउटपुट ना करो, फिर भी आपके पास टोटल कास्ट आ रही हो, तो हम ये इज्यूम करें, इज्यूम नहीं बल्कि ये है कि ये फिक्स कास्ट ही है, ठीक है। फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, देखिए आपका इसमें अगर आप देखो ना 500 शामिल है, तो इसका मतलब है कि जो मुझे एडिशनल जो दचका लगे ना 300 का, तो ये एक यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इसी तरह फिर ये 250 और ये फिर मॉडल कास्ट, ठीक है ना भाई मेरे। तो काइंडली यहां तक कोई कंफ्यूजन? जी आयशा, आपने लेट ज्वाइन किया बच्चे, अब बाकी भी पूछे, जिसने लेट ज्वाइन किया, इकरा ने, बाकी बच्चों ने, ये शफकत मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट हुआ था, रफीक आई थिंक। तो काइंडली कोई कंफ्यूजन है? आजम क्लियर है, शाबाश बच्चे, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो मैं आपके साथ एक पास पेपर डिस्कस करता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा। अब ये क्लियर है ना सबको? ठीक है जी, जरा इसमें ना ये पहला वाला सॉल्व करना है हमने, ये दोनों सॉल्व नहीं करने, बीसी अभी सॉल्व नहीं करे, हमने पढ़ा नहीं है। ये जरा डेटा आप लोग पढ़ ले, और ये डेटा में भी टोटल रेवेन्यू वाला कॉलम अभी आप ना पढ़े, ये वाला कॉलम ना पढ़े, सिर्फ ये आउटपुट वाला कॉलम और ये कॉलम, और जरा ये ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फिक्स कास्ट विद द रेफरेंस टू द अबाउट डेटा। तो कहते हैं फिक्स कास्ट बताएं आप हमें, 2 मार्क्स का सवाल इस डेटा के मुताबिक जो हमने आपको डेटा दिया हुआ है। जरा आप ये सवाल देखें, एक आधा मिनट लें और मुझे जवाब दे दें कि क्या समझे आप यहां से। अभी आप इस सवाल को हम बाद में भी करेंगे जब हम रिव्यू पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं इसलिए स्लो स्लो जा रहा हूँ इस टॉपिक पे कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इस चैप्टर पे हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे। वहीदुल्ला कहता है फिक्स का 110। आप वहीदुल्ला के बात के साथ एग्री करते हैं? जी, इसने तो ये कहा वहीदुल्ला ने। समझ भी कहता है हाल, खबर कर यार, उम्र में भाई आपको उम्र। फिक्स कास्ट, फिक्स कास्ट,
पूछ लो यार उमर। हेलो उमर। जी पूछ लो आप यार। अच्छा, अब ये देख 2 मार्क्स का सवाल है ना भाई, सबका तकरीबन फिक्स कास्ट एग्री करते हैं, एग्री करते हैं आप, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, अब देखें, ठीक है, वो तो आप, मैं आपको बताता हूँ हारिस भाई। अब आप देखें, अब इस सवाल के ना 2 मार्क्स है, तो इसमें हमने किससे नहीं लिखने, आपने सिर्फ इतना बताना है एग्जामिनर को कि सर फिक्स कास्ट, वो पहले तो आप उसको बता दें कि इन द गिवन डेटा द फिक्स कास्ट इज 110 बिकॉज एट द आउटपुट ऑफ 0, आप उसको बताएंगे कि एट आउटपुट ऑफ 0 द टोटल कास्ट इज 110, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फिक्स कास्ट ही है। और फिर आप बता दें कि सर फिक्स कास्ट वो कास्ट होती हैं जो कि आउटपुट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो 2 मार्क्स के लिए ये जरूरी, आप उनको बताएंगे सर। आप इस तरह नहीं लिखेंगे कि सर फिक्स कास्ट इज 110, उसको थोड़ा सा वो कहते हैं यार ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फिक्स कास्ट, आप जरा एक्सप्लेन कर दें फिक्स कास्ट के कंसेप्ट को विद द गिवन ऑफ द अबव डेटा। तो हमने अबव डेटा पढ़ लिया, तो आप बताएंगे कि सर फिक्स कास्ट वो कास्ट होती है। मैं थोड़ा सा ड्राफ्ट कर लेता हूँ यार, मैं वर्ड में चला जाता हूँ ना, आप मुझे ना थोड़ा, मैं तो आपको क्लियर, मैं ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। Do not increase with the level of output in the given data the fixed cost is Rs 110 because because output is 0 and the total cost is 10, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोगों ने ड्रा करने के सर पहले इसको बता दें कि फिक्स कास्ट का मतलब क्या है कि सर आउटपुट का, और फिर आप बताएं कि सर अबव डेटा में फिक्स कास्ट जो है ना वो 110 है, और रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि द आउटपुट इज 0 एंड टोटल कास्ट इज 110, ठीक है ना। तो वो समझ जाएगा कि यार इसका बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है। जी तो काइंडली इसमें कोई कंफ्यूजन, इस तरह आप लोगों ने ड्राफ्ट कर, फिर आप अपने अपने इंग्लिश में वो ड्राफ्ट करते जाएं। अच्छा, टेक्स्ट की तरफ अब, अच्छा अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्जिनल कास्ट कर्व पूछेगा, और उसने पूछा भी है आपसे कि मार्जिनल कास्ट कर्व क्यों यू शेप होता है। एमसी कर्व, वाई एमसी कर्व इज यू शेप, ये इस तरह क्यों होगा, ठीक है जी। तो इसका मैं आपको बताता हूं, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से और डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से। ये क्या चीज है भाई, ये इंशाल्लाह अभी हम पढ़ेंगे, ये इधर इधर अभी हम पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ लॉजिकली, आप देखिए एक चीज को कि जब यार हम कोई नई मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, या एक नए बंदे को हम हायर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप, ठीक है ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब हम सुबह के टाइम हमारा जो, हम बड़े एफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना, एक्टिव होते हैं, और सुबह कम टाइम में हम ज्यादा काम कम टाइम में कर लेते हैं, ठीक है ना, एफिशिएंसी ज्यादा होती है।
दोपहर के टाइम में हम थोड़े से वो हो जाते हैं, थोड़े से डीले हो जाते हैं, ठीक है, थक जाते हैं और हम फिर काम करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन तकरीबन असर के टाइम में और शाम के टाइम में हम बिल्कुल फिर हमारी इफिशिएंसी कम होती है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू मॉर्निंग। इसी तरह जब हम शुरू शुरू में कोई इक्विपमेंट या मशीनरी इंस्टॉल करते हैं तो वो हमें कम टाइम में और कम कास्ट पे हमें ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर एक टाइम आ जाता है कि उसकी मशीनरी तकरीबन वो मिनिमम स्टेट पे पहुंच जाती है और उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। और फिर एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि फिर वो हम जब एडिशनल यूनिट्स पे प्रोड्यूस करेंगे ना, तो हमें एडिशनल कास्ट पे ना वो एडिशनल यूनिट हमारे लिए प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए शुरू शुरू में जब हमारे पास हम ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते जाते हैं और हमने मशीनरी इंस्टॉल की, तो हमारी कास्ट डिक्रीज होती है जब हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक पॉइंट आ जाता है कि हम मिनिमम स्टेज पे पहुंच जाते हैं और इस लेवल पे हमारी कास्ट सबसे कम होती है। जब हम इससे आगे जाएंगे और यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे ना, तो जब हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कास्ट बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपका ये आउटपुट साइड और ये हमारे पास मार्जिनल कास्ट साइड। तो देखिए आप, जब हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं शुरू में और हमने इक्विपमेंट लेटेस्ट इंस्टॉल कर दी, तो जब हम ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते जाएंगे तो हमारी कास्ट कम होती जाएगी, एडिशनल कास्ट कम होती जाएगी। एक टाइम पे हम मिनिमम पे पहुंच जाते हैं और इस पे हमारी कास्ट सबसे कम होती है। और जब इस पॉइंट के बाद हम उस मशीनरी पे या उस इक्विपमेंट पे ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते जाएंगे तो हमें एडिशनल यूनिट्स एडिशनल कास्ट देगा, इसलिए हमारी कास्ट बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये यू शेप्ड होता है, ठीक है जी। तो मार्जिनल कास्ट इसलिए यू शेप होता है। तो उसमें ये 3-4 मार्क्स के लिए वो आपसे ये पूछे गए सवाल, इसको ना आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दें। इसको आप न्यूमेरिकल के लिए समझे, याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसको आपने समझना है। अब इसको हम मजीद इलाबोरेट करेंगे, लेकिन काइंडली इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन अभी तक? अब ये रिलेशनशिप भी हम पढ़ेंगे जी। मार्जिनल कास्ट कर्व क्यों यू शेप होता है, इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन? देखिए देखिए हफ्सा समझ में बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको फॉर टाइमिंग आप छोड़ दें, आप इधर आ जाए, मैं अभी क्लियर हो जाएगा आपसे। इसी टेबल से मैं आपको समझाता हूँ इंशाल्लाह। ये सब आपके ये पूरा डायग्राम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपके मॉडल कास्ट भी आ जाएगी। अब आप देखें, ये एक ही टेबल में उसने 3 लॉ हमें बताई है, 3 लॉज एक ही टेबल में। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कास्ट और इसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी बोलते हैं। ये एक ही लॉ के 2 नाम है। इसको लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कास्ट बोलेंगे या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। यार लॉजिकली आप देखें, अगर आपकी कास्ट डिक्रीज होगी तो इस वाइस वर्सा आपकी रिटर्न इंक्रीज होगी ना, ठीक है जी। या अगर आपकी रिटर्न डिक्रीज होगी तो आपकी कास्ट इंक्रीज होगी। इसी तरह लॉ ऑफ कांस्टेंट कास्ट या लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स भी बोलते हैं इसको, और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कास्ट या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, और इसको पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते थे, सही है जी। अब आप देखें, ये है लेवल ऑफ आउटपुट, क्लियर जी। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस करें। ये है आपके पास फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना जी। अब फॉर एग्जांपल ये आप समझ लें कि यार आप ये आपके पास लैंड है, ठीक है जी। तो लैंड तो इंक्रीज नहीं होती है, 100 या कोई भी आप इक्विपमेंट ले रहे हैं जो कि फिक्स्ड हो, सही है जी। ये 100 और जी, क्लियर जी। अब आप देखें, फिक्स कास्ट है ये आपके पास, ये आपके पास है वेरिएबल कास्ट। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर इधर 0 होता, अगर इधर 0 होता तो इधर फिक्स कास्ट क्या होती? अगर इधर 0 होता, ये इस एक से शुरू किया ना, 1 से, अगर इधर 0 होता तो फिक्स कास्ट क्या होती, वेरिएबल कास्ट क्या होती, और टोटल कास्ट क्या होता? फिक्स कास्ट 100 समझ कह रहा है, वेरिएबल कास्ट क्या होती? वहीद भी 100 के, अजीज खान कहते वेरिएबल कास्ट 0 होती, समझ भी के 0। टोटल कास्ट क्या होती?
ठीक है, सही है, अभी समझ से समझो। तो यहां से उसने वो जो भी सवाल हमने किया यहां से उठाया था उसने। अब देखिए, जैसे जैसे मैं वेरिएबल कास्ट बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मेरे पास आउटपुट बढ़ रहे हैं, तो ऐसे वैसे मेरे पास वेरिएबल कास्ट बढ़ रही है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल कास्ट का लेवल ऑफ आउटपुट के साथ एक रिलेशनशिप है ना, कि आप नंबर ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाओगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बढ़ाओगे, तो आपकी वेरिएबल कास्ट बढ़ेगी। इज इट क्लियर? यही पढ़ा था ना हमने। और अगर आप लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाओगे तो फिक्स कास्ट ने तो कांस्टेंट ही रहना है भाई, फिक्स कास्ट ने तो कांस्टेंट ही रहना है। फॉर एग्जांपल आपने वो रेंट देना था ना बिल्डिंग का, तो आप भाई 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लो, 1 कर लो, कुछ भी ना करो, 3 कर लो, 4 कर लो, आपने तो रेंट 100 रुपए का 100 ही देना है ना, ये तो फिक्स्ड है ना जी, इसने तो फिक्स्ड ही रहना है भाई। तो आप नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाते जाएंगे, फिक्स कास्ट तो कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन लेवल ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाओगे, आउटपुट बढ़ाते जाओगे, तो आपकी वेरिएबल कास्ट बढ़ती जाएगी। आप देखिए, आप अभी क्लियर है ना पॉइंट? तो टोटल क्या, यस सर। टोटल कास्ट किस चीज के बराबर है? टोटल कास्ट। तो अब आप देखें, फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट, सही है ना। 100 प्लस 155, 155, 100 प्लस 95, ये और ये, सही हुआ। अब आप देखें यार, जरा इससे ना आप ना फिक्स कास्ट पर यूनिट निकाल लें, फिक्स कास्ट पर यूनिट, फिक्स कास्ट पर यूनिट निकाल लें। पहले का आएगा 100 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर लूं तो 100 आएगा, 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 50 आएगा। मैं फिक्स कास्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं, फिक्स कास्ट। तो फिक्स कास्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कास्ट, टोटल फिक्स कास्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटपुट। मैं अगर 100 को ना 3 पे डिवाइड कर लूंगा तो ये 33.33। आप मेरी बात ये समझ रहे कि नहीं समझ? मैं 100 को अगर डिवाइड करूंगा 4 पे तो ये 25 आ जाएगा। मैं अगर 100 यस सर। 100 को डिवाइड करूंगा 5 पे तो ये 20 आ जाएगा। और इसी तरह आप डिवाइड करते जाएंगे। तो हारिस, शफकत, वहीदुल्ला, इकरा, हफ्सा, आयशा, बच्चे ये सब जो है ना, ये मैं फिक्स कास्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैं एक एक क्लियर करता हूं कि ये आपका जो ये फिक्स कास्ट, जो ए फिक्स कास्ट है, अगर आप इधर भी देख लें तो फिक्स कास्ट ये आपका जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स आप ज्यादा प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट, ये आपका डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। हमारे पास तो एवरेज फिक्स कास्ट एएफसी, एएफसी वो आपका एएफसी नहीं है, ये एवरेज फिक्स कास्ट, ठीक है ना। कि मैं फिक्स कास्ट को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ आउटपुट पे, तो जब आप जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका एएफसी स्टॉपिंग डाउनवर्ड हो रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। और ये याद रखिए कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ, नहीं मैं सिर्फ एवरेज फिक्स कास्ट की बात कर रहा हूं उमर, मैंने कैलकुलेट कर दिया ना भाई, ये टेबल में कैलकुलेट नहीं था ना, ये तो एवरेज कास्ट है ना। मैं एवरेज फिक्स कास्ट की बात कर रहा हूँ। इस एवरेज कास्ट में उमर भाई मेरे इस टोटल कास्ट को ना इस पे नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड किया उसने। मैं तो सिर्फ एवरेज फिक्स कास्ट की बात कर रहा हूँ कि यार ये कर्व कहाँ से आया है ना, टेबल में दूसरी कैलकुलेशन ही नहीं हुई है ना, तो ये मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर दी, बाकी आप खुद कैलकुलेट करें 7, 8, 9 वाला। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ उमर भाई मेरे, शफकत, कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं, एवरेज फिक्स कास्ट, फिक्स कास्ट पर यूनिट आपकी गिर रही है। आप ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे ये मजीद गिरता जाएगा और ये चलता जाएगा इस तरह, सही भाई। तो ये आप लोग देख ले कि ये हमेशा ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि यार फिक्स कास्ट का नेचर किस तरह होता है, एवरेज फिक्स कास्ट का, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। क्यों? लॉजिकली यार, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम रहे और आपका डिनोमिनेटर बढ़ता रहे तो ये तो डिक्रीज तो होता जाएगा ना।
तो ये पहला हमारा डायग्राम ये क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है सो आप पूछे, हफ्सा, आयशा, शाबाश बच्चे पूछे। सर मतलब हर फेज में पर यूनिट गिरता रहेगा? गिरता रहेगा ना, फिक्स कास्ट की, कॉस्ट, एवरेज यस फिक्स सर, कास्ट की, एवरेज फिक्स कास्ट की। यस सर। ठीक है, तो ये मैं एक एक समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि सर लमसम समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगी। चलिए ये पॉइंट तो जी क्लियर हुआ। अब मैं दूसरा समझाता हूं आपको एसी का। एसी मींस एवरेज कास्ट, और एवरेज कास्ट में इसमें हमारे पास फिक्स कास्ट भी शामिल है, और ये आपकी ना वेरिएबल कास्ट भी। अब आप देखें ये किस तरह कैलकुलेट हुआ था। अच्छा, एसी मींस असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, ठीक है, ये एवरेज कास्ट ये वाला है ये। तो जब मैं टोटल कास्ट को, तो टोटल कास्ट में मेरे पास टोटल कास्ट में तो मेरे पास फिक्स कास्ट भी शामिल है और वेरिएबल कास्ट भी शामिल है। तो अब आप इस पे जरा डिवाइड करते हैं। 155 को 1 पे डिवाइड किया मैंने तो ये, फिर 195 को 2 पे डिवाइड किया तो 98, और फिर 230 को डिवाइड किया 3 पे तो 77, और फिर 265 को 4 पे डिवाइड किया तो 66, और ये इस तरह। अब आप इस दोनों इस बात को समझें। ये एवरेज कास्ट जो है ना, ये एवरेज कास्ट, इसमें आपका वेरिएबल कास्ट का पोर्शन भी शामिल है और फिक्स कास्ट का पोर्शन भी शामिल है। जब मैंने उस दोनों को कंबाइन करके नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड किया तो ये फिगर मेरे पास आ गए ये वाले। लेकिन जो ये मैंने कैलकुलेट किया था ना भाई मेरे, जब मैंने ये किया तो मैंने सिर्फ फिक्स कास्ट की पोर्शन ली थी और नंबर ऑफ यूनिट्स पे प्रोड्यूस किया था, जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस थे उस पर डिवाइड किया था। ठीक है जी। अब आप देखें कि इसका कर्व किस तरह बनेगा। ये जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा रहा हूं ना, तो मेरी कास्ट गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही, मिनिमम पे पहुंच जाती है। जब मिनिमम पे पहुंच गई तो फिर इसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा, ये आप देख लें, यहां से भी आप कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं कि 66, 62, 62 इस पे मिनिमम पे, और इसके बाद अगर मैं 7, 8, 9, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा ना, तो मेरी कास्ट बढ़ती जाएगी। एवरेज कास्ट मेरी बढ़ती जाएगी। तो आप देख ले कि शुरू में तो ये गिर रहा है, मिनिमम पे पहुंच जाता है, मिनिमम को टच करता है सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, और फिर उसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा तो मेरा एसी बढ़ता जाएगा। क्लियर जी। तो आपका इस कर्व में काइंडली कोई कंफ्यूजन, एसी कर्व में और एएफसी कर्व में, ये देखो मैं ये एक एक बता रहा हूं आप लोगों को टेबल से, ताकि आप लोग, अब आप देखें कि आपकी डिक्रीजिंग रिटर्न स्टेज देखो, डिक्रीजिंग रिटर्न कि आप सॉरी डिक्रीजिंग कास्ट, आपकी कास्ट डिक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ यूनिट्स आप बढ़ाते जा रहे हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग स्टेज। ये पोर्शन कहलाता है आपका, इधर आप देख लें, ये दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग स्टेज। ठीक है ना। फिर ये आपका जो है ना, ये आपका ये मिनिमम कास्ट का, ये आपकी डिक्रीजिंग स्टेज है, देखिए आप क्लियर। और फिर ये आपका इंक्रीजिंग स्टेज आ जाता है जी। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? ये तो आपकी कास्ट डिक्रीज हो रही है, मिनिमम को टच करती है, डिक्रीजिंग स्टेज, डिक्रीजिंग कास्ट, और फिर इंक्रीजिंग कास्ट। ठीक है ना। फिर आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपकी कास्ट इंक्रीजिंग कास्ट आएगी जी। अच्छा, और सर ये डाइवर्जिंग भी सर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से ही करेगी ना? किस तरह डाइवर्जन? सर ये मिनिमम से जब मैक्सिमम पे चला जाता है। तो वो आपकी जो जो आपके पास जो इक्विपमेंट था ना, या आपके पास यस जो सर। लेबर था, ठीक है ना, वो फिर इनएफिशिएंटली बिहेव करता है ना। शुरू में उसमें एफिशिएंसी ज्यादा होती है, मशीनरी में नया होता है तो वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब वो कुछ टाइम के बाद उसमें ना वियर एंड टियर आ जाता है। फॉर एग्जांपल मशीनरी में वो डिप्रिसिएट हो जाती है, जो आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यूज करते हो कि यस सर। वो देखिए यार, या आप एक चीज ले लेते हो ना, लैपटॉप फॉर एग्जांपल आपने नया लिया तो वो शुरू में अच्छा काम कर लेता है, फिर वो अपने मिनिमम पे पहुंच जाते हैं,
और फिर उसकी एफिशिएंसी वो नहीं रहती। इस तरह मशीनरी इक्विपमेंट हर चीज की हुई, किस तरह गाड़ी की भी, इसमें वो वियर एंड टियर आ जाता है ना, उसकी वो खराब हो जाती है चीजें।